हाँ देखिए बच्चों, फॉर क्लास 11 आप पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इधर 2 दिन 3 दिन मैंने आपको प्री फार्मूले जो थे हाई स्कूल में हम पढ़ा रहे थे उन्हीं सूत्रों को भेजा था, उन पे आधारित प्रश्नों को भेजा था, क्योंकि शुरू में जो प्रॉब्लम आपकी हैं एक्सरसाइज हैं वो उन्हीं सूत्रों पे आधारित हैं। इसलिए मैंने आपको बहुत ढेर सारे सूत्र यानी 48 सूत्र एक बार भेजे, इसके बाद 30 सूत्र एक बार भेजे, है ना। और इसके बाद भी हमने आपको सूत्र बताए थे शुरू में, कॉस ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी। इनकी मदद से हमने सूत्र बनाए थे 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी। यानी जो 4 सूत्र मैंने आपको बताए, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, इनकी मदद से मैंने 4 सूत्र आपको बना के दिए थे, आप देखिएगा, है ना। वो हमारे थे 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी और 2 साइन ए साइन बी। इन 4 सूत्रों की मदद से भी मैंने 4 सूत्र आपको और दिए थे। जो सूत्र हमारे थे, साइन सी प्लस डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, है ना। साइन सी माइनस साइन डी मैंने बताया था आपको 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र मैंने आपको बताया था 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और इसी प्रकार कॉस सी माइनस कॉस डी का मैंने सूत्र बताया था आपको 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। और इन सूत्रों पे आधारित आप देखिए शुरू में हमने बहुत ढेर सारे सवाल कराए हैं, 1 2 4 6 सवाल नहीं, बहुत सारे सवाल कराए हैं, है ना। लेकिन अब उसके आगे आज मैं बता रहा हूँ, और उसके पीछे अभी 2 दिन मैंने जो सेंड किया था उसके पहले आपकी शुरू की एक्सरसाइज देखिए, आराम से हो जाएंगी। और जो सूत्र मैंने आपको अभी बताए हैं 12 सूत्र, उसके आगे आप देखेंगे तो रिलेशन आपको मिलेगा कोण 3a के त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। अब जैसे आपने शुरू में पढ़ा, फिर cos 2a, फिर cos 3a, इस तरीके से अभी हम आपको a/2 a/4 के रिलेशन भी बताएंगे। तो देखिए sin 3 हमारा सूत्र होता है 3 sin a माइनस 4 sin q पे। cos 3 सूत्र होता है 4 cos q पे माइनस 3 cos a। tan 3 हमारा सूत्र होता है 3 tan a माइनस tan q पे बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। कॉट 3 हमारा सूत्र होता है काट क्यू पे माइनस 3 कॉट ए बटे 3 कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। इन सूत्रों को भी हम प्राप्त करेंगे, देखिए इनकी उत्पत्ति भी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जो शुरू में हमने 4 सूत्र आपको बताए थे, है ना, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, इन्हीं 4 सूत्रों से साइन 2a का सूत्र बनता है, कॉस 2a का बनता है, टेन 2a का बनता है, कॉट 2a का बनता है ना। तो 2a के रिलेशन और इनकी ही मदद से 3a के भी रिलेशन बनते हैं, जैसे साइन 3 आप देख रहे हैं, ठीक है। अब साइन 3 को अगर हम लिख लें 2a प्लस ए, तो ये साइन 3 ही तो लिखा है, लेकिन ये रूप बन गया एक a प्लस बी का। a की जगह पर 2a है और b की जगह पर a है। अब साइन a प्लस b में देखेंगे तो साइन 2a इंटू कॉस ए प्लस कॉस 2a इंटू साइन ए। क्लियर। अब देखिए ये साइन ए प्लस बी का सूत्र है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए के स्थान पर 2a लीजिए और बी के स्थान पर a लीजिए। लेकिन आप देख रहे होंगे साइन 3a का जो रिलेशन है उसमें सभी पद किसके हैं, साइन के हैं। तो अब यहाँ पर जो भी रिलेशन आपका बन के सामने आया है, उस रिलेशन में सभी के सभी पदों को आप साइन में ब्रेक कर दें। जैसे सभी के सभी पद साइन में ब्रेक होंगे आपको ये संबंध प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा बना साइन 2a इंटू कॉस ए प्लस कॉस 2a इंटू साइन ए, ठीक। अब साइन 2a होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए ऑलरेडी है, कॉस 2a है। अब कॉस 2a के बच्चों देखिए 4 सूत्र होते हैं, एक होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तीसरा होता है 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, और चौथा सूत्र इसका 10 के पदों में होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हमारा मकसद है किस में चेंज करना, साइन में। तो हम cos 2a का फार्मूला यूज करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और इंटू साइन ए, देखिए आपका वैसे ही लिखा हुआ है। अगली स्टेप में देखिए 2 साइन ए लिखा हुआ है, कॉस ए का कास ए से गुणा हुआ, कास स्क्वायर ए बना है, प्लस
इस ब्रैकेट को मैंने ओपन किया तो साइन ए का 1 में गुणा होकर साइन ए हो गया, -2 साइन क्यू पे हो गया। ठीक है, अब 2 साइन ए तो ऐसे ही रहेगा, कॉस स्क्वायर ए का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए -2 साइन क्यू पे। ठीक है, अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन ए -2 साइन क्यू पे प्लस साइन ए और -2 साइन क्यू पे। देखिए 2 साइन ए ये हो जाएगा 3 साइन ए -4 साइन क्यू पे। ठीक है, और यही रिलेशन आपको प्राप्त करना था। इसी प्रकार जैसे cos 3 आप देख रहे हैं तो इसको भी ब्रेक कर दीजिए, cos 2a प्लस ए, और cos a प्लस b का सूत्र होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। एक स्थान पर 2a और एक स्थान पर b है ना, तो cos a प्लस b का सूत्र बन गया, तो cos a cos b यानी cos 2a माइनस cos a माइनस साइन a साइन b, तो साइन 2a इंटू साइन a। ठीक है, अब आप देखिए जैसे cos 2a इंटू cos a है ना, अब रिलेशन हमें सभी के सभी किस में देना है, cos में, तो सभी पदों को cos में बदलना है, यानी cos 2a को हम बदलेंगे लेकिन cos के पदों में, तो cos के पदों में cos 2a का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इंटू cos a, वैसे लिखा हुआ है। देखिए साइन 2a होता है 2 साइन a इंटू cos a और इंटू साइन a, वैसे लिखा हुआ है। अगली स्टेप में देखिए साइन a का साइन a से जब मल्टीप्ली करेंगे तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा। इस ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे तो ये 2 cos क्यू पे माइनस cos a और -2 cos a इंटू साइन स्क्वायर है, लेकिन हमें साइन स्क्वायर को फिर चेंज करना पड़ेगा किस में, cos के पदों में, तो 2 cos क्यू पे माइनस cos a -2 cos a और साइन स्क्वायर a होता है बच्चों 1 माइनस cos स्क्वायर a। अगली स्टेप में इस ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे तो ये बनेगा 2 cos क्यू पे माइनस cos a -2 cos a, 1 से गुणा होगा, फिर आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और cos a के स्क्वायर से गुणा होगा तो 2 cos क्यूब ये हो जाएगा। देखिए 2 cos क्यूब पे जुड़ के क्या बनेगा 4 cos क्यूब पे और -2 cos a माइनस cos a, ये जुड़ के बन जाएगा -3 cos a, और ये आपका संबंध बन गया cos 3a का। ठीक इसी प्रकार आप tan 3a और cot 3a के सूत्रों का निगमन इसी तरीके से करेंगे। जैसे tan 3 है तो इसको आप लिख लेंगे tan 2a प्लस a। ठीक है, अब tan 2a प्लस a तो ये बन गया tan a प्लस b, और tan a प्लस b क्या होता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, तो tan a की जगह क्या लिखेंगे 2a प्लस tan b, तो tan a बटे 1 माइनस है ना tan a tan b, तो tan 2a इंटू tan a। ठीक है, अब 2a आपको नहीं लाना अपने सूत्र में, तो tan 2a का फार्मूला होता है tan 2a बराबर होता है 2 tan a और बटे 1 माइनस tan स्क्वायर है। ठीक है, इस सूत्र को यहाँ पे रखेंगे, इसके साथ एलसीएम लेंगे, ऐसे यहाँ पर भी इसी सूत्र को रखेंगे और उसका 1 के साथ एलसीएम लेंगे, और जब इसे आपस में हल करेंगे तो आपको ये संबंध प्राप्त हो जाएगा। ऐसे cot 3a को cot a प्लस b में तोड़ दो, है ना, तो cot 3 हमारा हो जाएगा cot a cot b माइनस 1 बटे cot b माइनस cot a, है ना, उस सूत्र में तोड़िए, फिर cot 2a में सूत्र लगा दिए cot स्क्वायर a माइनस 1 बटे 2 cot a माइनस 1, तो आपको ये संबंध प्राप्त हो जाएगा। तो आज आप इन 4 सूत्रों का अध्ययन बहुत अच्छे से करें। कल हम 3a के त्रिकोणमितीय अनुपात के ऊपर आपको सवाल बताएंगे, फिर आप उन्हें हल करें।